हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी टेक्नीशियन 2026 रीजनिंग के सवाल 6 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट के सवाल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों, मैंने इससे पहले आज सुबह ही आरआरबी ग्रुप डी का एक वीडियो डाला था। 27 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का 15 सवाल करवाए थे, और इससे पहले भी मैं कल भी आरआरबी ग्रुप डी का सवाल और करवा चुका हूँ। और उससे पहले मैं आरआरबी एनटीपीसी का सवाल ग्रेजुएट लेवल का जो अभी हुआ है मार्च महीने में, उसके भी मैं सवाल को सॉल्व करवाया हूँ, रीजनिंग के सवालों को। और उससे पहले मैंने आरआरबी एलपी के सवालों को भी सॉल्व करवाया है, जो कि आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें दोस्तों रीजनिंग तो आता ही है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रीजनिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व करवाऊंगा, बेसिक से सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला सवाल है वह कह रहा है कि राजू बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, हम ब्लैंक पेज पे चलते हैं, पेन का कलर ले लेते हैं। दोस्तों, बोल रहा है कि जो राजू है वो बिंदु ए से चालू करता है। ठीक है दोस्तों, ए से वह चालू करता है और दोस्तों वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, उत्तर यानी कि नॉर्थ में वह 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों वह फिर वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों, वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ रहा है यानी कि दोस्तों जब कोई उत्तर की तरफ जा रहा है ना दोस्तों, तो जब वो अपना बाएं मुड़ता है तो उसके सामने दोस्तों पश्चिम दिशा आ जाता है, यानी कि वेस्ट। तो वेस्ट में दोस्तों वह 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद फिर से वह क्या करता है दोस्तों, बाएं मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई व्यक्ति या बंधु वेस्ट की तरफ चल रहा है और वो अपने बाएं मुड़ेगा, तो दोस्तों उसके सामने जो दिशा होगा वो होगा दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है दोस्तों, तो साउथ में दोस्तों वहां जाता है 13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 13 किलोमीटर वहां जाता है। उसके बाद इसके बाद फिर वहां बाएं मुड़ता है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, अगर कोई दक्षिण की ओर जा रहा है और वो अपने बाएं मुड़ता है, तो उसके सामने जो दिशा आएगा दोस्तों वह हो जाएगा पूरब यानी कि ईस्ट। दोस्तों, वह ईस्ट में 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह अंत अंत में वह बाएं मुड़ता है दोस्तों और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, अ, अगर कोई पूरब की ओर जा रहा है और अगर वह अपने बाएं मुड़ेगा, तो उसके सामने जो दिशा होगा वो होगा उत्तर यानी कि नॉर्थ। और वह उत्तर में कितना जाता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुकता है। 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। दोस्तों, उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाने के लिए उसे कितना ड्राइव करना है, यही पूछ रहा है दोस्तों। डायरेक्शन के साथ आपको बताना है। दोस्तों, आपको पता होगा ये जो उत्तर का 9 किलोमीटर है और ये उत्तर का 4 किलोमीटर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 और 4 जुड़ के 13 होगा। और दोस्तों, ये जो साउथ का जो दक्षिण का 13 किलोमीटर है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा इसमें क्या होते हैं, घट जाते हैं, सेम डायरेक्शन जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर का ये 9 और 4 13 किलोमीटर, दक्षिण के 13 किलोमीटर से कैंसल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा यहाँ पे पश्चिम का 8 किलोमीटर। दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ यहाँ पे बच गया आपका पश्चिम का 8 किलोमीटर और पूरब का 11 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, तो 11 में से 8 आप कम करेंगे, 3 किलोमीटर जो है आपका जो ज्यादा है ना दोस्तों, ये पूरब ज्यादा है तो ईस्ट यानी कि पूरब आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो यही दोस्तों ये जो है ना दोस्तों, ये 3 किलोमीटर आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर जाना है आपको स्टार्टिंग पॉइंट का। अगर हमसे यही पूछता कि शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तब हमारा उत्तर 3 किलोमीटर पूरा होता है। पर दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, इसीलिए यह रिवर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह होगा
3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को। आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है, वही दोनों में इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, और ऑप्शन में भी जो बनेगा वही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको, मैं ब्लैंक पेज में ही बता देता हूँ आपको दोस्तों। आई और आर क्यू, तो आई आर क्यू को लिखा है दोस्तों के डबल पी, के डबल पी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एम ई यू, एम ई एम ई यू को दोस्तों लिख दिया है ओ सी टी, ओ सी टी। ठीक है दोस्तों, ओ सी टी लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ से जाएंगे दोस्तों आई से के, दोस्तों आई का अल्फाबेट वैल्यू होता है 9 और के का होता है आपका 11। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। और फिर जब आप आर से पी जाएंगे दोस्तों, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है और पी का 16 होता है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब आप क्यू से पी जाएंगे दोस्तों, क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17 और पी का 16, तो माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एम से जब आप ओ जाएंगे तो एम 13 पे होता है, ओ 15 पे, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। देखिए दोस्तों, ई से सी जा रहे हैं तो ई 5 पे होता है, सी 3 पे होता है, माइनस का 2 हो रहा है। और यू दोस्तों होता है 21 पे, टी होता है 20 पे, तो माइनस का 1 हो रहा है। +2 -2, प्लस का 2, फिर माइनस का 2, और फिर माइनस का 1। यही जो पैटर्न में हमारा जिस ऑप्शन में मैच करेगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों आइए मिलाते हैं। दोस्तों आर में से जब आप पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं आर क्यू एन, और आपका है टी ओ एम। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मिलाते हैं। दोस्तों आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, +2 हो रहा है दोस्तों। दोस्तों क्यू होता है आपका 17 पे और ओ होता है दोस्तों 15 पे, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एन होता है 14 पे और एम होता है 13 पे, दोस्तों माइनस का 1 हो रहा है। देखिए दोस्तों, +2 -2 -1, दोस्तों यहाँ पे भी प्लस, एक मिनट, यहाँ पे भी +2 -2 -1 हो रहा है दोस्तों, सेम पैटर्न हो रहा है। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 है, ब्लड रिलेशन का सवाल। पीयूष विधि का भाई है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों पीयूष विधि का भाई है। दोस्तों पी जो है ना, वह भाई है विधि का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है विधि कुंती की बहन है। दोस्तों विधि जो है ना वह कुंती की बहन है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है कुंती अर्जुन की पत्नी है। दोस्तों ये जो कुंती है यह अर्जुन की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, अर्जुन की, ये जो कुंती है ना दोस्तों, यह अर्जुन की पत्नी है। तो ये हस्बैंड वाइफ होगा, अर्जुन हस्बैंड और कुंती उसकी पत्नी। ठीक है दोस्तों, मतलब अर्जुन उसका पति और कुंती उसकी पत्नी। ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है अर्जुन अभिमन्यु का पिता है। अर्जुन जो है ना दोस्तों वो अभिमन्यु का पिता है, यानी कि अर्जुन और कुंती का पुत्र है अभिमन्यु। ठीक है दोस्तों। अर्जुन को मैंने ए आर किया, अभिमन्यु को अभी। ठीक है दोस्तों, पुत्र है। पुत्र यहाँ पे इसका नाम से तो हमें लग रहा है प्लस होगा, लेकिन हम इसको अभी छोड़ देते हैं। हमसे आगे क्या पूछ रहा है, पीयूष का अभिमन्यु से क्या संबंध। दोस्तों पीयूष का अभिमन्यु से क्या संबंध है। दोस्तों अभिमन्यु जो है वह कुंती और अर्जुन का पुत्र है। कुंती कौन है दोस्तों, कुंती है इस, ये क्या नाम है इसका, पीयूष का बहन है। कुंती जो है वो पीयूष का बहन बहन है, यानी कि कुंती पीयूष, कुंती क्या लगेगी पीयूष की, बहन लगेगी। तो दोस्तों बहन का पुत्र, ये मामा हो जाएगा दोस्तों, है ना। अभी की माता
का भाई यानी कि मामा, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों माता का भाई। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा पेन का ब्रेथ को कम कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए क्यू दोस्तों 17 पे होता है। ठीक है दोस्तों, क्यू 17 पे होता है और एन जो होता है वो होता है आपका 14 पे, माइनस का 3 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। और सी जो होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, प्लस का 5 हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। के से जब आप एच से जाएंगे दोस्तों, तो के होता है आपका 11 पे, एच होता है 8 पे, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका माइनस का 3 ही हो रहा है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद एम 13 पे होता है और 18 पे आर होता है। ठीक है दोस्तों। तो प्लस का 5 यहाँ पे भी हो रहा है दोस्तों। कंटिन्यू ए और बी ऑप्शन में एक पैटर्न बन रहा है -3 + 5 का। दोस्तों अब हम ऑप्शन सी को देखते हैं। दोस्तों एच होता है आपका 8 पे और डी होता है 4 पे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा भिन्न आ रहा है, -4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब के से पी जाने पे, के 11 पे, पी 16 पे, प्लस का 5 हो रहा है, ये तो ठीक है दोस्तों। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ई से जब आप बी जाएंगे दोस्तों तो माइनस का 3 ही तो होता है दोस्तों। और डब्लू होता है 23 पे और बी होता है आपका 28 पे। दूसरा वैल्यू उसका एक तो 2 होता है और उसमें दूसरा वैल्यू 28 भी होता है। यहाँ पे भी +5 हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में जो है ना दोस्तों, वह -4 और +5 हो रहा है, तो यही हमारा भिन्न है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप उस सवाल को दोबारा देख लीजिएगा रिपीट करके। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रश्न 5, एक निश्चित कूट भाषा में माइंड को 7542 के रूप में कूट-बूट किया गया है और डोप को 1436 के रूप में कूट-बूट किया गया। उसी भाषा में डी का क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे डी कॉमन है, यहाँ पे भी डी कॉमन है। मैं थोड़ा सा पेन का उसको कम कर लेता हूँ मोटाई को। दोस्तों देखेंगे आप, इस माइंड में डी कॉमन है और इस डोप में भी डी कॉमन है। ठीक है दोस्तों, जो संख्या इसमें कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों आपको 7 दिख रहा है, इसमें नहीं है। 5 है, नहीं है। 4 है, हाँ दोस्तों ये देखिए 4 इसमें भी है, 4 यहाँ पे भी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 है, निम्नलिखित समीकरण में प्लस माइनस को आपस में बदलने पर, इंटू डिवाइड को आपस में बदलने पर क्या आएगा? दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों कह रहा है 5/2, 5/2। ठीक है। उसके बाद +16, प्लस का 16, उसके बाद इंटू 4 और -4। दोस्तों यहाँ बोला है कि प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। दोस्तों प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, और इंटू डिवाइड को आपस में बदलना है। दोस्तों इंटू के जगह पे डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड की जगह पे इंटू आ जाएगा। दोस्तों ये 4 से 16 4 बार में गया, यहाँ से आ जाएगा 10, -4 और प्लस का 4। दोस्तों यहाँ से प्लस का 4 और माइनस का 4 कट के 10 उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न सारे 7 है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 29 लोगों की एक पंक्ति में करण दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि रमेश करण के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है तो पंक्ति के बाएं छोर से रमेश का स्थान क्या होगा? दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों उत्तर दिशा की ओर 29 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा यह होता है, टोटल 29 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो करण जो है ना दोस्तों, वो दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। दोस्तों जो करण है ना, करण जो करण है दोस्तों, करण, ठीक है, वह 9th है आपका राइट से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम उसका लेफ्ट से पोजीशन निकाल लेते हैं। दोस्तों इसका एक कॉन्सेप्ट होता है,
अगर मान लीजिए कुल संख्या दिया हुआ है और एक बंदे का स्थान एक तरफ से दिया दूसरी तरफ से निकालना है, तो हम क्या करते हैं, कुल कुल में से जो एक तरफ का बंदे का रैंकिंग है उसको घटा देते हैं और +1 कर देते हैं, तो हमारा उस बंदे का दूसरे तरफ से रैंकिंग आ जाता है। तो यह 29 और 1 30 में से 9 कम करेंगे, करण जो है दोस्तों वो 21 हो जाएगा लेफ्ट से। ठीक है दोस्तों, अब हमारा प्रश्न अब बनने के कगार पे आ गया है दोस्तों। बोल रहा है यदि रमेश करण के बाएं से 5वें स्थान पर है। दोस्तों रमेश जो है वो करण के बाएं से 5वें पे है, तो दोस्तों 21 में जब आप -5 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रमेश का जो पोजीशन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 22 से 16वें स्थान पे, 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रमेश, ये रमेश का पोजीशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाय 5वां है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, करण 21वां है बाय से दोस्तों, उसके बाय यानी कि रमेश और आपका करण के बीच 4 बंदे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 17 18 19 20। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, 21 अगर ये लेफ्ट 21 अगर ये लेफ्ट से है, ठीक है दोस्तों, और ये 16th लेफ्ट से है, तो दोस्तों इनके भी 4 बंदे हैं हो रहे हैं ना दोस्तों, तो रमेश 16th हो जाएगा लेफ्ट से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया दोस्तों, पूरा जीरो से एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये सीरीज, ये वीडियो जो जीरो से भी स्टार्ट करें उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 है, ABCPST और यू उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं दोस्तों, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप लोग बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई उत्तर की ओर बैठता है दोस्तों तो उसका इस तरफ लेफ्ट हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, और इस तरफ राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि टी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों इस लाइन को हम होल्ड करते हैं दोस्तों, इसको पकड़ते हैं, ये जो एस के दाएं केवल सी बैठा है दोस्तों, एस के दाएं केवल सी बैठा है, एस के दाएं केवल सी बैठा। ठीक है दोस्तों, हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज आप लोग लेके चलिएगा जिससे एलिमिनेट करने में आसानी होता है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है कि यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है दोस्तों, यहाँ पे एस है, यू, यानी कि दोस्तों एस के बाएं तरफ एक स्थान छोड़ने के बाद यू को हम बैठा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लाइन हमने छोड़ा था, टी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, टी जो होगा सबसे बाएं छोर पर बैठा है दोस्तों, तभी तो टी और यू के बीच 2 व्यक्ति बैठेंगे। उसके बाद दोस्तों बोल रहा है ए पी के दाएं किसी स्थान पर लेकिन बी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है दोस्तों, ए को हम यहाँ पे बैठा देते हैं और वह पी के दाएं बैठा है दोस्तों, देखिए पी के दाएं बैठ गया, और बोल रहा है कि बी के बाएं किसी स्थान पर बैठा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देख लीजिए जैसा बोला है कि ए पी के दाएं दोस्तों, ए पी के दाएं बैठा है और बी के बाएं किसी स्थान पर, देखिए दोस्तों बी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। हमको ये नहीं बोला है कि हमको ये मना नहीं किया कि ए और पी अगल बगल नहीं बैठ सकते, बस वो बोला है कि जो ए है ना वो पी के दाएं बैठा है और बी के बाएं किसी स्थान पर बैठा, तो ये हमारा बैठ गया है। इस पे भी आप लगाएंगे तो सेम पॉसिबिलिटी बन गया दोनों में ही। अब प्रश्न सॉल्व हो चुका, अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, बी और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है पी दोस्तों, इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच तो दो व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, ए और यू। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैंने आपको पूरा जीरो से एक्सप्लेन किया है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 9 कोडेड ब्लड रिलेशन का है दोस्तों, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उपयुक्त के आधार पर यदि z प्लस यू माइनस एन इंटू सी डिवाइड एच हो तो z का एस से क्या संबंध। दोस्तों प्लस का अर्थ यहाँ पे बोल रहा है ए बी का पुत्र है दोस्तों, जो ब्लैंक पेज पे चलते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे जो आपका जो
जेड है ना दोस्तों, वो आपका पुत्र है यू का। ठीक है दोस्तों, जेड पुत्र है यू का, जेड पुत्र है यू का। ठीक है दोस्तों, जेड पुत्र है यू का। उसके बाद बोल रहा है यू माइनस एन। दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। दोस्तों माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले है जेड प्लस यू, ए बी का, जेड पुत्र है यू का। ठीक है, जेड पुत्र है यू का। उसके बाद है दोस्तों यू माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। यू जो है दोस्तों वह भाई है किसका दोस्तों, एन का भाई है। ठीक है दोस्तों, एन का भाई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है एन इंटू सी। दोस्तों इंटू का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। दोस्तों एन जो है वह पत्नी है किसकी, सी की। ठीक है दोस्तों, सी सी जो है दोस्तों वो एन का पति है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है सी डिवाइड एच। डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। दोस्तों सी पिता है किसका, डी का। ठीक है, डी नहीं, एच का, एच का। ठीक है दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है हमसे कि जेड का एस से क्या संबंध। दोस्तों जेड का संबंध हमसे पूछ रहा है एस से। दोस्तों एच की एच की माता के भाई का पुत्र। ठीक है दोस्तों, एच की माता के भाई का पुत्र। दोस्तों माता के भाई का पुत्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों यदि शब्द फॉक्स हंटर्स के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। दोस्तों इसको हम ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं, फॉक्स हंटर्स, फॉक्स हंटर्स। ठीक है दोस्तों, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करिएगा। फॉक्स हंटर्स, ठीक है, FOXHUNTERS। ठीक है दोस्तों, अब इसको बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ई आएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ई आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा क्या दोस्तों, उसके बाद जी है दोस्तों, नहीं है, एच है ना दोस्तों, एच आ जाएगा। ठीक है, एच के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों एच के बाद आई आपको दिख रहा है, कहीं पे नहीं है। कहीं पे आपको जे दिख रहा है दोस्तों, नहीं है। के दिख रहा है दोस्तों, नहीं है। एल दिख रहा है, नहीं है। आपको एम दिख रहा है, नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट एन है। ठीक है दोस्तों, एन है। उसके बाद ओ है। उसके बाद आ जाएगा आपका पी, कहीं पे दिख रहा है दोस्तों, नहीं है। आपको क्यू दिख रहा है दोस्तों, नहीं है। आर है दोस्तों, जी हाँ आर है। उसके बाद आ जाएगा आपका एस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा आपका यू, ये यू आ गया। और फिर आ जाएगा लास्ट में एक्स। तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि उसके बाद तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों एफ से ई हो गया, ओ से एफ हो गया, एक्स से एच हो गया, एस से एन हो गया, यू से ओ हो गया, एन से आर हो गया, टी से एस हो गया, ई से टी हो गया, आर से यू हो गया, एस से एक्स हो गया। दोस्तों सारे के सारे स्थान इनकी बदल चुकी है, तो एक का भी स्थान अपरिवर्तित नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रश्न 11, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति में परी दाहिने छोर से 14वें स्थान पर है। यदि बिट्टू परी के बाएं से 20वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं छोर से बिट्टू की स्थिति क्या होगी। दोस्तों इसका जो है मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था इसके पहले वाले मतलब इससे पहले भी एक सवाल था इसमें, 7वां नंबर सवाल। तो ऐसे ही पूरा होगा, पूरा वैसे ही सवाल है ये सवाल। ठीक है दोस्तों इसको मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगर 45 बंदे हैं ना दोस्तों उत्तर की ओर, और जो परी है वो दाहिने छोर से 14वें पर है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका परी का जो है उसका हम लेफ्ट से निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, परी का जो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से पोजीशन वो हो जाएगा 45 माइनस का 14 प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, 32 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 32 लेफ्ट से हो जाएगी परी। ठीक है, और ये बोल रहा है परी बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो जो परी है ना दोस्तों वह परी बाएं छोर से 32वें पे आएगा, बिट्टू परी के बाएं से 20वें। दोस्तों 32 में जब आप 32 में 20 कम करेंगे
तो इसका रैंकिंग आ जाएगा 12वां लेफ्ट से। ठीक है दोस्तों, बिट्टू जो है वो परी के बाय से 20वें स्थान पर है, तो 32 परी है, 32 रैंक पे बाय से परी है, तो उसमें जब आप 20 कम करिएगा तो आपको इसका जो रैंकिंग मिल जाएगा बिट्टू का 12वां लेफ्ट से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, इसके 4 प्रश्न पहले मैंने कर चुका हूँ, दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपको दोनों प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने आपको जल्दी बता के दिखाया है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करें दोस्तों। प्रश्न 12 है, एडिटोरियल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। दोस्तों एडिटोरियल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैंक पेज पे। दोस्तों एडिटोरियल, ठीक है दोस्तों, आप लोग भी लिख लीजिएगा एडिटोरियल। और दोस्तों पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा साथ ही साथ। एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल, ठीक है। प्रत्येक शब्द अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। दोस्तों प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब आप व्यवस्थित कीजिएगा, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा। दोस्तों आई 2 बार है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा, और उसके बाद टी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने व्यवस्थित कर लिया। अब बोल रहा है दोस्तों बाएं से चौथे अक्षर। दोस्तों बाएं से चौथे अक्षर ये हो जाएगा आई, और दाएं से दूसरा अक्षर, दोस्तों दाएं से दूसरा अक्षर आर हो जाएगा। इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर। दोस्तों आई होता 9 पे, आर होता 18 पे। इनके बीच दोस्तों, बीच में जो होगा ना दोस्तों, बीच में इनके बीच कितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। दोस्तों इनके बीच में जो अक्षर आएगा 8। ठीक है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 13 है, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है दोस्तों, ये आपका बाएं छोर है, ये आपका दाएं छोर है। दोस्तों बोल रहा है ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम अंक है। दोस्तों पूर्ण वर्ग आपको पता है सिंगल डिजिट में 1 होता है, और 4 होता है, और 9 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ दिया भी है, नोट 1 को पूर्ण वर्ग है, मतलब एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसको देखते हैं अब हम, यानी कि पूर्ण वर्ग के बाद कोई भी संख्या होना चाहिए और उसके बाद विषम संख्या होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो पहला फिगर आपका बनेगा दोस्तों, ये जो 1 4, दोस्तों 1 तो पूर्ण वर्ग है और 4 संख्या है और 8 विषम नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये जो 4 8 7 है ना दोस्तों, ये 1 मिनट हाँ, तो ये ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले ठीक बाद एक विषम अंक है। ठीक है दोस्तों ये जो आपका ये वाला, ये जो 4 8 7 आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों देखिए 4 पूर्ण वर्ग है और 8 संख्या और 7 विषम है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगा। पेन का मोटाई को थोड़ा कम कर लेते हैं दोस्तों। ये एक मिल गया आपको 4 8 और 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये वाला 1 3 7। दोस्तों एक भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं दोस्तों। ये 1 3 और 7 दो पेयर मिल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, 4 एक पूर्ण वर्ग है, 8 एक संख्या, 9 विषम है, विषम संख्या। तो दोस्तों ये भी हमको एक मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तीसरा पेयर 4 8 9। उसके बाद जो हमको देखते हैं और है कि नहीं दोस्तों, ये 4 भी एक क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग ही तो है। 4 पूर्ण वर्ग है और 3 संख्या, 5 विषम है, तो ये हमको चौथा पेयर यहाँ पे मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो और दोस्तों यहाँ पे तो और है नहीं। ठीक है, तो इतने ही पॉसिबिलिटीज हैं, इतने ही इसके बनेंगे दोस्तों फिगर, मतलब 4 ही ऐसे पेयर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 ऐसे पेयर बन रहे हैं जो इसमें पूछा है, पूर्ण वर्ग के बाद संख्या के बाद विषम। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
दोस्तों प्रश्न 14 है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो है उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, मतलब ऑड वन आउट आपको इसमें ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें ऑड वन आउट ढूंढते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है, देखिए दोस्तों जब आप सी से आई जाएंगे दोस्तों, सी 3 पे होता, आई 9 पे होता, प्लस का 6 हो रहा। ठीक है दोस्तों, के से क्यू जा रहे हैं तो दोस्तों के होता 11 पे, क्यू होता 17 पे, प्लस का 6 ही हो रहा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिए, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है और एन का 14 होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लस का 6 हो रहा है यहाँ पे। और पी से वी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी पी होता है 16 पे, भी होता है 22 पे, प्लस का 6 ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, एफ होता है आपका 6 पे, के होता है 11 पे, दोस्तों यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और एन से एस जाएंगे तो ये हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना दोस्तों, ऑप्शन डी थोड़ा अलग बैठ रहा है। अब ऑप्शन डी को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। जी होता है 7 पे, एम होता है 13 पे, दोस्तों प्लस का 6 हो रहा है। ठीक है, और ओ होता है 15 पे, यू होता है 21 पे, यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी है ना दोस्तों, वो ऑड वन आउट यहाँ पे बैठ रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में प्लस आपका 6 हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में प्लस 5 हो रहा है और प्लस 5 हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 है, ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ इंटू है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको ब्लैंक पेज पे। दोस्तों 2 है, 2, उसके बाद दोस्तों बी का अर्थ क्या है दोस्तों, इनटू है, दोस्तों 2 के बाद इनटू आ जाएगा। उसके बाद 1 है, ठीक है दोस्तों, 1 के बाद दोस्तों डी है, दोस्तों डी का अर्थ क्या है, माइनस है, दोस्तों यहाँ माइनस आ जाएगा 1 के बाद। उसके बाद 14 है दोस्तों, 14, और उसके बाद दोस्तों ए है, दोस्तों ए का अर्थ डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, ए का अर्थ डिवाइड है। उसके बाद 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 के बाद सी है, दोस्तों सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है दोस्तों, प्लस 2 प्लस और 7। ठीक है दोस्तों, ये 7 बार में 14 डिवाइड बाई 2 7 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से 2 एक कम 2, माइनस ये 7 और प्लस 7। दोस्तों ये 7 और 2, 9 में से 7 कम कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, उत्तर इसका आ जाएगा 2। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों 31 से जवाब, दोस्तों 31 से 44 जाएंगे तो प्लस का 13 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 44 से 52 जाएंगे तो प्लस का 8 हो रहा है दोस्तों। 52 से 65 जाएंगे तो प्लस का 13 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और 65 से 13 जा रहे हैं तो प्लस का 8 हो रहा है। अब वो अगला होगा, वो क्या होगा, 73 में 13 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज बन रहा है प्लस का 8, फिर प्लस का 13, एक के बाद एक कंटिन्यूस बन रहा है, फिर प्लस 8, फिर प्लस 13, फिर प्लस 13, और फिर प्लस 8, और फिर प्लस 13। ठीक है, इसी से हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 17 है, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। दोस्तों ये एक सेट है 8, 3 और 7, और एक है 9, 4, 9। दोस्तों इसमें कुछ करके, कुछ भी आप प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके, आपको जैसे ए बी और सी है, ए बी को आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए या इंटू कीजिए या डिवाइड कीजिए, या उनको जोड़ के घटा के माइनस या डिवाइड करके कुछ इसमें जोड़िए या घटाइए करके आपको सी लाना है। ठीक है दोस्तों, सी आपको यहाँ पे लाना है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों पहला है 8, 3 और 7।
ठीक है। दूसरा है 9 4 9, 9 4 9। ठीक है दोस्तों, ये 2 सेट है। दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें दोस्तों 8 और 3 को जब आप जोड़िएगा, ठीक है, और फिर -4 कीजिएगा तो आपको 7 मिल जाएगा। उसी तरीके से 9 और 4 को आप जब जोड़ेंगे, फिर उसमें -4 कीजिएगा तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो बन रहा है वह क्या बन रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना दोस्तों, वो क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी है दोस्तों, ए प्लस बी हो रहा है, ए प्लस बी को जोड़ के जब आप -4 करेंगे तो सी आपको मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जिस ऑप्शन में यह पैटर्न बनेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पहला ऑप्शन है 11 + 5 16 में से 4 कम करेंगे तो 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 13 हो रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन बी देखिए, 7 और 2 को जब आप जोड़ेंगे और फिर -4 करेंगे तो 5 आपका हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 7 2 और 5। ठीक है दोस्तों, तो जब आप 7 और 2 को जोड़ के -4 करेंगे तो आपको 7 2 9 में से 4 कम करिएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये पैटर्न बन रहा है, तो इसीलिए इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 18 है सेटिंग अरेंजमेंट का। ए ई जे ओ एफ जी और एच एक गोल मैच के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। दोस्तों ये हो गए 8 7 बंदे बैठे हैं इस तरीके से, ये एरो आप लोग इस तरीके से बना लीजिए 7, और एक बीच में हम लाइन खींच लेते हैं यहाँ से। ये दोस्तों अब यहाँ पे भी हम सेम टू सेम यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं, इसी का पॉसिबिलिटी लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बन गया एक, ये एक, ये 7 बंदे बैठ चुके हैं। दोस्तों आपको यह तो पता ही होगा कि जब कोई केंद्र की ओर मुख करके बैठता है तो उसके घड़ी की दिशा में लेफ्ट हो जाता है और घड़ी की विपरीत दिशा में आपका राइट होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, घड़ी की विपरीत घड़ी की दिशा में लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों, और घड़ी की विपरीत दिशा में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको बैठाते हैं प्रश्न में जैसे जैसे बोल रहा है। दोस्तों पहले बोल रहा है कि दोस्तों ई के दाएं और गिनने पर ई और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों मैं ई को यहाँ पे बैठा रहा हूँ, यहाँ पे भी ई को यहीं पे बैठा रहा हूँ। दोस्तों ई के दाएं, दोस्तों ई के दाएं ये वाला होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ई के दाएं गिनने पर ई और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ई के दाएं 2 गैप के बाद ओ बैठा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। दोस्तों ओ और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ओ और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो दोस्तों आई जो है ना दोस्तों वो ई के जस्ट बाएं तरफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ओ और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो तब ये तभी पॉसिबल होगा जब आई जो है ओ के दाहिने छोर पर 2 गैप के बाद बैठा होगा और ई के बाएं तरफ। ठीक है दोस्तों, ये तो लाइन हमने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दोस्तों आगे बोल रहा है कि ई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ई और एच, दोस्तों ये है ई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों ई के दाहिने छोर पर जब आप जाएंगे ओ के बगल में एच बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। ए जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे। दोस्तों ए और जी के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, और ए जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा तो यही ऐसे ही बैठेंगे ए और जी। ठीक है दोस्तों, ए बैठेगा ई के जस्ट दाहिने छोर में और जी के बाइने छोर में ए बैठेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेट हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। एफ के बाएं तीसरे स्थान पर। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे लोग 7 बंदों में से 6 बंदे बैठ चुके हैं, एक बंदा बचा है तो वह एफ है, तो वह एफ यहाँ पे आ जाएगा आई और एच के बीच। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। एफ के बाएं तीसरे, दोस्तों ये है एफ। ठीक है, एफ का जो बाय होगा वो यह वाला होगा घड़ी की दिशा में। तीसरा 1 2 3, दोस्तों यह
ये जो जी है ना दोस्तों, यही होगा एफ के बाय तीसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 19 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर वेब को एक्स, डब्ल्यू ए बी ई को एक्स बी एक्स डी, के आई एन जी को एल जे पी आई लिखा है, समांतर का सॉन्ग का क्या होगा दोस्तों। हम उस पे चलते हैं ब्लैंक पेज पे। दोस्तों लिख दिया है डब्ल्यू ए भी ई, डब्ल्यू ए भी ई को क्या लिखा है दोस्तों, एक्स बी एक्स जी, एक्स बी एक्स जी। ठीक है, उसके बाद के आई एन जी को क्या लिखा है, के आई एन जी को लिखा है एल जे पी आई, एल जे पी आई। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। दोस्तों डब्लू होता है 23 पे, एक्स होता है 24 पे, प्लस का एक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, प्लस का एक हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों बी से जब आप लोग बी से जब आप लोग एक्स जाइएगा दोस्तों, वी होता है 22 पे और एक्स होता है 24 पे। दोस्तों यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, +1 +1 +2 +2। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, के होता है 11 पे, एल होता है 12 पे, प्लस का 1 हो रहा है यहाँ पे। आई होता है 9 पे, जे होता है 10 पे, प्लस का 1 हो रहा है। एन होता है 14 पे, पी होता है 16 पे, प्लस का 2 हो रहा है। जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों +1 +1 +2 +2 का सीरीज बन रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कौन से में ऐसा हो रहा है। दोस्तों ये जो एस ओ एन जी, दोस्तों एस को +1 कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों S+1 आ जाएगा आपका। दोस्तों एस 19 पे होता है, +1 कीजिएगा तो टी आएगा। ठीक है दोस्तों, ओ +1 कीजिएगा तो ओ होता है 15 पे, +1 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका पी। एन होता है 14 पे, +2 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका पी। दोस्तों टी डबल पी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद भी अगर आपको मिलाना तो आप लोग मिला लीजिएगा, G+2 कीजिएगा तो आई ही आना है। ये देखिए टी डबल पी आई, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 20 है कोडेड ब्लड रिलेशन का। दोस्तों हम ब्लैंक पेज पे सीधा इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों G+N, दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की मात्रा। दोस्तों जी माता है एच की, जी माता है एच की। ठीक है, माता है एच की। उसके बाद बोल रहा एच डिवाइड आई। दोस्तों डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। दोस्तों एच पुत्री है आई की। दोस्तों एच जो है ना वह पुत्री है आई की। तो इसका मतलब यह है कि जी और आई हस्बैंड वाइफ है। आई हस्बैंड है जी का और जी पत्नी यानी कि वाइफ है आई की। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है आई माइनस जे। दोस्तों माइनस का अर्थ ए बी का भाई है। दोस्तों आई जो है वह भाई है जे का। ठीक है दोस्तों, आई जे का भाई है। उसके बाद J × K का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, जे बहन है के की, जे बहन है के की। ठीक है दोस्तों, तो आई के जो भाई बहन है वो जे और की है। जे का जेंडर नहीं पता लेकिन भाई बहन नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। जी का के से, जी का के से क्या संबंध। दोस्तों जी का संबंध हमसे पूछ रहा है के से। ठीक है दोस्तों, जी का संबंध पूछ रहा है के से। दोस्तों के, ये के का बहन है जे, उसके बाद जे का भाई है आई। तो दोस्तों भाई की पत्नी लगेगी ना, दोस्तों भाई की पत्नी हो गई। के का भाई है आई, आई की पत्नी है जी, तो जी क्या लगी के की, भाई की पत्नी। ठीक है दोस्तों, जी का के से क्या संबंध, भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 21 है, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एन से आर क्या हो रहा है। दोस्तों मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। दोस्तों एन से आर हो रहा है +4। दोस्तों ये थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया है।
दोस्तों ब्लैंक पेज पे ही आपको मैं बता देता हूँ इसको। दोस्तों एन ई एक्स को क्या लिखा है, आर आई बी, ठीक है। उसके बाद VBS को ZFW, VBS को जेड VBS को ZFW, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, दोस्तों n होता 14 पे, r होता 18 पे, प्लस का 4 हो रहा। दोस्तों e होता 5 पे, i होता 9 पे, प्लस का 4 हो रहा। x होता 24 पे, b होता 28 पे। दोस्तों b का एक वैल्यू 28 होता है और एक वैल्यू 2 होता है, तो ये 28 हो रहा तो प्लस का 4 हो रहा दोस्तों, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा, ठीक है दोस्तों। वैसे ही अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, b होता 22 पे, z होता 26 पे, एक मिनट, बी होता है 22 पे, जेड होता है 26 पे, प्लस का 4 हो रहा है। बी 2 पे, एफ 6 पे, प्लस का 4, और एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे होता है, प्लस का 4। तो दोस्तों प्लस 4 ही हो रहा। अब हम ऑप्शन में मिला लेते हैं, जिस भी ऑप्शन में ऐसा जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों जी से आई जाएंगे, दोस्तों प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों जी 7 पे होता, आई 9 पे, ये तो प्लस 2 नहीं हो रहा, प्लस 4 होना चाहिए, कंटिन्यू प्लस का 4 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्लस का 4 वाला पैटर्न बन रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, इसके पहले ब्लैंक पेज पे दिखाया है, देखिए दोस्तों प्लस का 4 बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जी से आई जाने पे तो प्लस का 2 हो रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन है। ऑप्शन बी देखिए, वाई से सी, दोस्तों वाई 23-25 पे होता है, सी 29 पे, ये तो हो रहा है। एस से यू, दोस्तों एस 19 पे, यू 21 पे, प्लस का 2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन सी देखते हैं, क्यू 17 पे, टी 20 पे, ये भी नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन डी ही होगा इसका राइट आंसर। आपको मिलाना है तो मिला लीजिएगा। वैसे टी प्लस 4 24 पे एक्स होता है, ए प्लस 4 ई होता है, जे प्लस 4 14 पे, एन होता है, जे 10 पे। ऑप्शन डी हो रहा है, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 22 है, वही आपको ऑड वन आउट इसमें ढूंढना है, कौन सा अक्षर समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए दोस्तों सबसे पहला जो हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको इसके बगल में बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ई से एच जाएंगे तो क्या होगा, ई 5 पे, एच 8 पे, प्लस का 3 हो रहा है। फिर एस से एफ जाएंगे तो माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका बी को इधर बता रहा हूँ दोस्तों। आई से एल जाएंगे दोस्तों, आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है, प्लस का 3 हो रहा है। और फिर एल से जे जाएंगे, एल 12 पे, जे 10 पे, माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन सी में क्या हो रहा है दोस्तों, वाई 25 पे होता है, टी 20 पे होता है, दोस्तों माइनस का 5 हो जा रहा है, ये अलग आ रहा है। शुरुआत में प्लस का 3 हो रहा था ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, पहले लेटर से दूसरे लेटर में जाने में, लेकिन सी में पहले लेटर से दूसरे लेटर पे जाने में माइनस का 5 हो रहा। अब हम इसको मिला लेते हैं लास्ट वाले को, तो हमारे को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है दोस्तों। यहाँ पे जे से एम, दोस्तों जे होता है आपका कितना पे, जे होता है 10 पे और एम होता है 13 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 बन रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन सी है, इसमें अलग पैटर्न बन रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में पहले से दूसरे लेटर जाने में प्लस का 3 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में पहले से दूसरे लेटर जाने में -5 हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। दोस्तों वर्णानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा ग्रुप से संबंधित नहीं है। वही दोस्तों ऑड वन आउट, फिर से ऑड वन आउट है दोस्तों। अब यहाँ पे भी मैं इसके बगल में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पी से क्यू जाने में क्या हो रहा है दोस्तों, पी 16 पे, क्यू 17 पे होता है, ठीक है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। और क्यू से भी जाने में क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 5 हो रहा है। पी 22 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये इसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का दोस्तों। आई 9 पे होता है, जे 10 पे, प्लस का 1 हो रहा है। और जे से ओ, जे 10 पे होता है, ओ 15 पे, यहाँ पे भी प्लस का 1, प्लस का 5 हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी हो रहा है दोस्तों, एफ 6 पे होता है, जी 7 पे होता है, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। और फिर जी से ओ जाएंगे दोस्तों, जी 7 पे, ओ 15 पे, प्लस का 8 हो जा रहा है दोस्तों, यही अलग दिख रहा है मेरे को दोस्तों। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं एक बार। बी से सी प्लस का 1 हो रहा है और सी से एच प्लस का 5। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 24 है, एक निश्चित कोड भाषा में क्रैप को 8642, CRAB को 8642 के रूप में पुटबुट किया गया है और बेंट BNT को 1358 के रूप में पुटबुट किया गया है। उसी भाषा में बी का कोड क्या होगा दोस्तों? बी का आपको कोड निकालना दोस्तों। अगर देखिएगा इन दोनों अक्षर में CRAB में भी बी है और BNT में भी बी है, तो बी दोस्तों कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। और दोस्तों जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों देखिए, ये जो 8 है ना, ये 8 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी 6 4 2 इन दोनों में नहीं है, तो 8 ही हमारा इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 8 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस शिफ्ट का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। करना बाएं से दाएं। दोस्तों ये बाएं है, ये दाएं है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर भी है। दोस्तों ब्लैंक पेज में देख लेते हैं इसको। दोस्तों पहले व्यंजन होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद स्वर और स्वर। दोस्तों पहले व्यंजन होना चाहिए और फिर स्वर होना चाहिए और फिर स्वर होना चाहिए। दोस्तों आपको स्वर तो पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं, यही 5 स्वर होते हैं, बाकी व्यंजन होता है। तो दोस्तों इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पहला जो आपको मिल जाएगा इसमें, जो आपको पहला मिलेगा वो मिलेगा, ये देखिए दोस्तों, जेट एक व्यंजन है, उसके बाद 2 स्वर है, तो पहला आपको मिल गया ये जेट, आई और यू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको मिलेगा आगे देखिए, के व्यंजन, जे व्यंजन, क्यू भी व्यंजन, डी भी व्यंजन, एच भी व्यंजन, एम भी व्यंजन, सी भी व्यंजन। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये देखिए दोस्तों, ये वाला आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये सी एक व्यंजन है और एक्स भी व्यंजन है, लेकिन दोस्तों ये एक्स ओ ई, दोस्तों एक्स जो होता है एक व्यंजन है और उसके बाद 2 ओ और ई स्वर है, तो एक्स ओ और ई, ठीक है दोस्तों, ये मिल गया दूसरा पेयर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ई के बाद एन, ये व्यंजन है, एल भी व्यंजन है, पी भी व्यंजन है, जी भी व्यंजन है, बी भी व्यंजन है, और ये देखिए दोस्तों उसके बाद ये 2 स्वर मिल गए हमको, बी के बाद ये ई और ए, बी व्यंजन, ई और ए स्वर, तो तीसरा पेयर हमको मिल गया बी, ई और ए, ठीक है दोस्तों। तो 3 पेयर हमको यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे व्यंजन के बाद 2 स्वर आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये था RRB टेक्नीशियन रीजनिंग के 25 सवाल। इस शिफ्ट में 25 ही सवाल आए थे दोस्तों टेक्नीशियन में, जिसको कि मैंने पूरा बेसिक से हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। दोस्तों आप वीडियो को जरूर पूरा देख के लाइक कीजिएगा, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।